हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 839। आज की तारीख है 14 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 12 नवंबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य की विधानसभा ने सरना जनजातियों के लिए एक अलग कोड की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही जवाब था झारखंड। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत डैश रुपए के लिए नए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2.65 लाख करोड़। आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को कोरोना संकट से हुए नुकसान से बाहर निकालने के लिए आरंभ किया गया था। अब तक आत्मनिर्भर भारत की 2 फेज लॉन्च हो चुकी है। इसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपए के 12 प्रमुख प्रोत्साहन उपायों से देश में रोजगार, कृषि, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, आवास और अनुसंधान और कोविड-19 वैक्सीन के विकास को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार देने पर बिल दिया जाएगा तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि से जोड़ा जाएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान 30 जून 2021 तक चलाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत केवल वही संस्थाएं लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। पीएम आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय दिया जाएगा। इससे 12 लाख घरों को जमीन और 18 लाख घरों को पूरा करने में मदद मिलेगी। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाएगा। इसका उपयोग मनरेगा और PMGSY सहित योजनाओं के लिए किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग को भारतीय वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के लिए 900 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा का शीर्षक क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आई एम नो मसीहा। सोनू सूद आई एम नो मसीहा शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखेंगे। इस पुस्तक का सह लेखन मीना अय्यर द्वारा किया जाएगा। उन्होंने हजारों प्रवासी कामगारों को एक पैसा वसूल किए बिना घर लौटने में मदद की। यह पुस्तक उन लोगों के साथ की गई भावनात्मक और अक्सर चुनौतीपूर्ण यात्राओं को बताएगी जिन्हें उन्होंने बचाया था। पुस्तक को इस साल दिसंबर में जारी किया जाएगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो सोनू सूद को UNDP द्वारा विशेष ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस शहर में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। भारतीय नौसेना ने दक्षिण मुंबई के मझगांव डॉक में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर लॉन्च की है। यह पनडुब्बी एंटी पनडुब्बी युद्ध, एंटी सरफेस वॉरफेयर, माइन बिछाने, खुफिया जानकारी जुटाने और क्षेत्र की निगरानी जैसे मिशन करने में सक्षम है। यह भारत में बनाई जा रही 6 कलवरी श्रृंखला की एक पनडुब्बी है। इन पनडुब्बियों को फ्रांसीसी नौसेना और एक ऊर्जा कंपनी DCNS द्वारा डिजाइन किया गया है। 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया था। वागीर का नाम सैंड फिश के नाम पर रखा गया है। पहला वागीर पनडुब्बी को 1973 में कमीशन किया गया था। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो भारतीय रेलवे ने कर्नाटक से किस राज्य में पहली निजी तौर पर संचालित RORO मालगाड़ी शुरू की है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। बात करें महाराष्ट्र की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स और विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स, मुंबई।
नेशनल पार्क्स में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय ने दिवाली के लिए एक अभियान लोकल फॉर दिवाली शुरू किया है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से अपील की है कि वे स्थानीय बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने के लिए स्थानीय वस्त्र और हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीद कर उन्हें उपहार में दें। उन्होंने लोगों से अपने पसंदीदा लेख की तस्वीर लेने की अपील की, जैसे कपड़े या हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, और उस व्यक्ति को टैग करें जिसे आप इसे खरीदते हैं और हैशटैग लोकल फॉर दिवाली पर जाते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से भारतीय हस्तशिल्प का उपयोग करने का आग्रह किया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर। हर साल 12 नवंबर को भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की जयंती के रूप में राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग दिवस मनाया जाता है। पक्षियों और प्रकृति के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है। वे पूरे भारत में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने पक्षी विज्ञान पर कई किताबें लिखी हैं। उन्हें 1958 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में नागरिक पुरस्कार की श्रेणी में पद्म भूषण प्राप्त हुआ और 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 1967 में ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट संघ के स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए पहले गैर ब्रिटिश नागरिक थे। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारत के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो पुस्तक हाउ टू बिकम अ राइटर रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरहद विस्तार विकास 2020 का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में कच्छ जिले के ढोरडो में सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन किया। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों के लोगों के साथ विकास को लेकर संवाद कायम करने के लिए कई स्थानों पर सरहद विस्तार विकासोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। कच्छ की सुदूर सीमा पर स्थित डोरडो पहला सीमावर्ती गांव है जहां इस श्रृंखला का पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीमावर्ती गांव के लोगों को बीएसएफ के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के जरिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद थे। सीमावर्ती कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है गुजरात। बात करें गुजरात की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉकडाउन। कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है। शब्दकोश के मुताबिक लॉकडाउन को यात्रा, सामाजिक मेलजोल और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच पर लगाई गई सख्त पाबंदी के तौर पर परिभाषित किया गया है। कॉलिंस ने लॉकडाउन का चयन वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर किया क्योंकि दुनिया भर के अरबों लोगों का यह साझा अनुभव था जिन्होंने कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ जंग में सामूहिक भूमिका अदा की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कश पटेल। भारतीय अमेरिकी कश पटेल को अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री क्रिस मिलर का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। कश का पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा मार्क एस्पर को रक्षा मंत्री के पद से हटाने और राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के
निर्देशक क्रिस मिलर को कार्यवाहक रक्षा मंत्री बनाने के एक दिन बाद यह नियुक्ति की है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कार्यरत कश पटेल को कार्यवाहक रक्षा मंत्री मिलर का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। पटेल जेन स्टीवर्ट का स्थान लेंगे जो इस्तीफा दे चुके हैं और वह इससे पहले हाउस परमानेंट सिलेक्ट कमेटी में काम कर चुके हैं। पटेल को जून 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के आतंकवाद रोधी निदेशालय में वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन उनका मूल गुजरात में है। अगला प्रश्न है, आसिफ बसरा जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभिनय। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आसिफ बसरा आखिरी बार डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज हॉस्टेज के दूसरे सीजन में नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने इस साल रिलीज हुई Amazon प्राइम वीडियो की सीरीज पाताल लोक में अहम भूमिका निभाई थी। वह 53 वर्ष के थे। अगला प्रश्न है, करणदीप कोचर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ। करणदीप कोचर ने टाटा स्टील PGTI प्लेयर्स गोल्फ चैंपियनशिप को अपने नाम किया। चंडीगढ़ के इस गोल्फर का पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर यह पहला खिताब है। वह इससे पहले 2016 में 17 साल की उम्र में एमेच्योर खिलाड़ी के तौर पर विजेता बने थे। करणदीप ने दूसरे दौर में बढ़त बनाने के बाद आखिरी दौर तक उसे बरकरार रखा। पुणे स्थित उदयन माने ने मेरिट सूची में बढ़त बनाए रखी। इस प्रतियोगिता के चैंपियन बनने पर करणदीप PGTI ऑर्डर ऑफ मेरिट में 7वें से दूसरे स्थान पर आ गए। पुणे के उदयन माने इस तालिका में शीर्ष पर हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो आत्मनिर्भर भारत 3.0 के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का लॉन्च किया गया है। सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी का नाम है आई एम नो मसीहा। इंडियन नेवी की सबमरीन वागीर को मुंबई में लॉन्च किया गया। लोकल फॉर दिवाली कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने शुरू किया है। नेशनल बर्ड वॉचिंग डे इंडिया में 12 नवंबर को मनाया जाता है। सरहद विस्तार विकास उत्सव 2020 गुजरात में शुरू किया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर 2020 है लॉकडाउन। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी क्रिस मिलर के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं कश पटेल। आसिफ बसरा एक्टिंग से जुड़े हुए थे। करणदीप कोचर गोल्फ से संबंधित हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बर्ड वॉचिंग दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।